हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया स्टडी करने वाले हैं। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया की ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में हमने देखा था मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और टाइप्स ऑफ ट्रेड देखे थे। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड हमने डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो देखना आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसिक वीडियो है। इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और उसके बाद में आप ये पार्ट 2 वीडियो देखना, जिसने भी नहीं देखा है पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो आज का है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम रोल डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड का। रोल क्या है फॉरेन ट्रेड का, वो आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी मुझे फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम पर, प्लीज़ फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, और आप अपने डाउट डिफ़िकल्टीज़ भी पूछ सकते हैं वहाँ पर मुझे डीएम करके। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक पर जाकर। और लाइव टेस्ट की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं लाइव टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया का। ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। अब ट्रेड को कैसे बताया है, यहाँ पर एक इंजन बताया है। जो इंजन क्या है, इंजन किसका है, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी का। तो ये एक इंजन की तरह ही है जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होती है। ये इंजन है, ऐसा इन्होंने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है। ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसलिए ही इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है ट्रेड क्या है, एक इंजन है ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी का। तो अब हम बेसिकली फर्स्ट 1 बाय 1 यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड करता है हमें फॉरेन एक्सचेंज, ये सबको पता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ही हमें मिलेगा हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए क्या होता है, यूज़ किया जाता है। फॉरेन ट्रेड जो है वो एक्सपांड करता है हमारी मार्केट को भी, ये हमेशा याद रखना है। फॉरेन ट्रेड क्या करेगा, एक्सपांड करेगा मार्केट्स को और एनकरेज करेगा प्रोड्यूसर्स को कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करे गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि फॉरेन ट्रेड क्या करता है, एक तो हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है, और फॉरेन ट्रेड की वजह से मार्केट्स एक्सपांड होती हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और एनकरेजमेंट करते हैं वो लोग प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट फैक्टर भी है, एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट है एनकरेज इन्वेस्टमेंट। ये सेकंड पॉइंट है एनकरेज इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट यहाँ पर मैंने देखो 3 शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है फॉरेन ट्रेड, वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर को, जो भी प्रोडक्ट बनाता है प्रोड्यूसर, और जो फर्म्स के प्रोड्यूसर हैं उनको क्या करता है कि वो एक लिमिट से बाहर निकल के भी ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी कंट्री नहीं, वो जो है डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की जो अदर कंट्रीज़ हैं, यूएस, जर्मनी, ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़, जापान, कोरिया, सबके साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड इंडिया के अंदर ट्रेड करें। तो ये हेल्प करेगा प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया की मार्केट, और हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, फॉरेन ट्रेड की बात करें, तो ये अदर कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रेड की बात हो रही है, इंडिया का अदर कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड। तो ये हेल्प करेगा प्रोड्यूसर को
कि वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकल के भी ट्रेड कर सकता है। एनकरेज देम टू प्रोड्यूस मोर गुड, और उनको इसके साथ साथ एनकरेज करता है, ये एक एनकरेजमेंट फैक्टर है कि वो प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली जब प्रोड्यूसर ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में अल्टीमेटली क्या होगी, उसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी। एक प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली है कि वो ज़्यादा गुड्स को बनाएगा और वो एक्सपोर्ट करेगा अदर मार्केट्स के अंदर, अदर कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। इंडिया में जितनी उसकी प्रोडक्ट्स बिकने वाली थी उससे ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि वो जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या करेगा, कोई भी और अदर कंट्रीज़ में बेच सकता है, ठीक है, सेल कर सकता है, वो एक्सपोर्ट करेगा। इसलिए मैंने बोला प्रीवियस वीडियो देखो। अभी मैं एक्सपोर्ट बोलूँगी तो आपको टेक्निकल जो टर्म है वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक प्रोड्यूसर ज़्यादा गुड्स बनाएगा, मोर गुड्स बनाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनकरेज हुआ है, और वो मोर गुड्स को क्या करेगा, अदर कंट्रीज़ को क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा। कोई भी कंट्री हो, जापान, कोरिया, जर्मनी, चाइना, हांगकांग, कोई भी कंट्री, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है देखो, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है यहाँ पर, डिवीजन ऑफ लेबर। अभी जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिखा है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। Some countries have abundant natural resources. Abundant means बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ के पास में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन उनके पास में स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं जो उस रिसोर्स का अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, थोड़ी कंट्रीज़ हैं, एक दो कंट्रीज़ हैं जिनके पास में अबंडेंट बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अपना रॉ मटेरियल, और जो दूसरी कंट्रीज़ है वो इंपोर्ट करेगी। तो ये क्या करने वाले हैं, अपना जो रॉ मटेरियल, इनके पास में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, और ये इंपोर्ट करेंगे फिनिश्ड गुड फ्रॉम द कंट्रीज विच आर एडवांस्ड इन स्किल्ड मैन पावर। जिनके पास में स्किल्ड मैन पावर है वो लोग क्या करेंगे, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अच्छा जो प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, जिनके पास स्किल्ड लेबर है वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, और जिनके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा है वो एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर नॉर्मल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। कोई भी एक कंट्री, ए और बी नाम लिखेंगे हम, ए और बी कंट्री हैं। ए कंट्री के पास में ना बहुत ज़्यादा अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनके पास में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, एन और आर का मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये क्या करेगी, ए कंट्री क्या करेगी, बी कंट्री को जो है नेचुरल रिसोर्स एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। ये क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है बी कंट्री को। अब बी कंट्री के पास में बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्ड जो है लेबर्ड है, उसके पास में स्किल्ड मैन पावर है जो इस रॉ मटेरियल को लेकर क्या कर सकते हैं, अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अब ये जो स्किल्ड मैन पावर वाली कंट्री है ना, बी कंट्री, ये क्या करेगी, यहाँ से देखो ये क्या करेगी, एक्सपोर्ट कर देगी। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम देखो बी कंट्री की तरफ से देखेंगे तो बी कंट्री क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन ए कंट्री क्या कर रही है, ए कंट्री इंपोर्ट कर रही है। आप दोनों तरफ से देखोगे तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब बी वाली क्या कर रही है, बेच रही है, और ए वाली क्या कर रही है, खरीद रही है, क्योंकि ए कंट्री के पास में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और बी कंट्री के पास में क्या है, स्किल्ड मैन पावर ज़्यादा है। तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था कि ये जब बेचेंगे और ये खरीद लेंगे और ये इनको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट इनका इंपोर्ट होगा, ए कंट्री मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ले लेगी। तो एक हाइपोथेटिकल मैंने आपको बताया था।
एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम एलोकेशन मीन्स विदाउट वेस्टेज, ठीक है, ये ध्यान में रखना हमेशा, विदाउट वेस्टेज, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से जो है यूज़ करेंगे कि हमारा जो है वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और लेकिन हमारी जो एफिशिएंसी होगी, हमारा जो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा, और मिसयूज़ जो है हम रिसोर्सेज का बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इट रिफर्स टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। हम नेचुरल रिसोर्सेज या फिर जो भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर हुआ है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम उसे अचीव कर सकते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज, और मिसयूज़ भी नहीं होगा रिसोर्सेज का, उसमें होता है। और इसका मतलब है ऑप्टिमम एलोकेशन। एलोकेशन इस तरीके से होगा कि हमारी जो है एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा निकल कर आएगी, लेकिन हम जो है वेस्टेज नहीं करेंगे किसी भी रिसोर्सेज का, और मिसयूज़ भी नहीं करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज से हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी ज़्यादा करने वाले हैं। ये एक नॉर्मल मैंने बताया था, एक समझने के लिए डेफिनेशन भी लिखी है आपकी पेज नंबर 101 पर आपको ऑप्टिमम एलोकेशन की डेफिनेशन मिलेगी, आपको वो रीड करनी है अच्छे से। मैंने आपको सिर्फ एक नॉर्मल वे में बताया था कि ऑप्टिमम एलोकेशन क्या है समझाने के लिए। रिसोर्सेज को चैनलाइज्ड किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर कि जो भी गुड्स से जितना ज़्यादा रिटर्न से मिल सके, उसमें क्या करेंगे ये लोग, चैनलाइज्ड कर देंगे रिसोर्सेज को। Due to specialization, resources are channelized for the production of only those goods which would give highest return. Thus, there is a rational allocation and specialization of resources at the international level due to foreign trade. तो ये सब भी फॉरेन ट्रेड की वजह से ही हो रहा है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये फोर्थ पॉइंट था। अब हम फिफ्थ पॉइंट स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल्स। Foreign trade helps to keep the demand and supply position stable, which in turn stabilize the price level in the economy. अब इसकी वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से देखो, डिमांड और सप्लाई दोनों की पोजीशन जो है स्टेबल रहती है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा डिमांड हो गई सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो पोजीशंस है इनको स्टेबल रखने का काम यहाँ पे भी फॉरेन ट्रेड जो है संभाल लेता है, और इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस लेवल जो होंगे, ठीक है, प्राइस लेवल वो जो है, प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर वो स्टेबलाइज रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। अब फॉरेन ट्रेड की वजह से ये सबको पता है कि जो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ हैं उसमें भी हमें मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं। एज अ फॉरेन ट्रेड इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, इट ऑल्सो इंश्योर्स अ गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। अब फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हो गया है, एक तो पहली बात हमें बहुत सारी जो है वैरायटीज़ अवेलेबल होती है, मल्टीपल चॉइसेस होती है एक कंज्यूमर के पास, मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास। आज देखो कितनी ज़्यादा चॉइसेस है। हम एक प्रोडक्ट के अंदर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, एक पेप्सी से लेकर टूथपेस्ट तक, तो हमारे पास कितनी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। उसके साथ साथ हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं जो आज अवेलेबल है हमें। और अब ये जो मल्टीपल चॉइसेस है उसके साथ साथ इतना ज़्यादा कंपटीशन है सेलर्स के बीच में कि हमें जो है यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के साथ साथ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी मिलता है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारी वो इंक्रीज़ होती है। लास्ट पॉइंट है ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स ऑन गुडविल। अब फॉरेन ट्रेड की वजह से जो है एक कंट्री को जो है रेपुटेशन और गुडविल भी मिल सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जर्मनी और जापान और स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल दिया है। इनकी जो है
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल इन्होंने कमाए है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जर्मनी की नाइफ़ का एग्ज़ाम्पल ले लेंगे तो उनकी जो नाइफ्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। जापान के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो है इन्होंने अपने खुद की जो है एक पोजीशन बनाई है इंटरनेशनल मार्केट में। इनका बहुत ज़्यादा, जैसे आप बोलते हैं ना, नाम है। तो ये गुडविल और रेपुटेशन थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड की वजह से ही पॉसिबल हुई है। ये लास्ट पॉइंट था हमारा रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ।